झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन का कद लगातार बढ़ रहा है। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। कल्पना चर्चे में भी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आई। यह भी कहा जा रहा है कि वो अपने पद की जगह सीएम बन सकती थी। हालांकि उस वक्त विवादों से बचने के लिए जेएमएम ने कल्पना की जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार फिर सत्ता की बागडोर उनके पति हेमंत सोरेन के हाथों में है और पति के जेल से छूटने के बावजूद कल्पना एक्टिव पॉलिटिक्स में है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मैया सम्मान योजना की सफलता के बाद मैया सम्मान यात्रा में भी जिस प्रकार कल्पना सोरेन पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं और राज्य की महिलाओं के साथ बातचीत कर रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को महिला नेत्री के रूप में एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। हेमंत सोरेन के बाद अब कल्पना सोरेन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जिसमें रहेगा उसे आप दबा नहीं सकते हैं। हेमंत सोरेन षड्यंत्र के शिकार हुए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। परिवार और संगठन मुसीबत के दौर से गुजरा था। इस दौरान जिस प्रकार कल्पना सोरेन ने घर की दहलीज को पार कर संगठन में बेहतर सामंजस्य बनाकर काम किया, कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता ने विरोधियों में खलबली मचा दी। हेमंत सोरेन जी को बेबुनियाद आरोप में 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उस वक्त जरूरत थी उनकी और उन्होंने बखूबी घर की देहरी लांघकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और बहुत बखूबी उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। पार्टी को एक ताकत मिली और पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया लोकसभा में। मैं मानता हूँ जिस समय जो प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे थे हेमंत सोरेन, उस समय जो घर की महिला होती हैं, खास करके धर्मपत्नी, वो बहुत, मुझे लगता है, एक अलग मोड में चली जाती हैं महिलाएं, लेकिन अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए झारखंडियों के हित में लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लेकर वो मैदान में उतरी और विरोधियों के पसीने छूट गए। आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े बड़े इनके नेता, प्रधानमंत्री स्तर के लोग आते थे, उनकी सभा से ज्यादा भीड़ आती थी। लेकिन आपने जो बोला कि विकल्प हेमंत सोरेन की सहयोगी के तौर पर मैं मानता हूं। कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, राजनीति में कब कौन किसके लिए चुनौती बनेगा यह नहीं कह सकते। अभी यह सब बातें काल्पनिक है। देखिए, राजनीति में कौन कब किसके लिए चुनौती बनेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी ये सब बातें काल्पनिक हैं और समय से पूर्व हैं। और वैसे मैं कह दूं, हाथी की जान चींटी ले लेती है। कल्पना से जेएमएम ही नहीं, झारखंड में उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीदें हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस प्रकार उन्होंने पार्टी को संभाला, इतना जरूर कह सकता हूं कि वह भविष्य की नेता ही नहीं बल्कि झारखंड का उद्धार करने वाली नेता होगी। वो अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायिका हैं और जो 5 महीना के हेमंत सोरेन के जो जेल में रहने के बाद संगठन का जो जवाबदेही जिम्मेदारी उन्होंने लिया, उससे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनमें संगठनात्मक क्षमता बहुत है। भारतीय जनता पार्टी क्या ले रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या करे, उससे हम लोगों को कोई मतलब, लेकिन वो अपनी क्षमता को आम आदमी के हित में प्रेरित कर रहा है, पार्टी के संगठन को। तो इसमें हर पार्टी के लोग उनको आगे बढ़ाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो नेत्री हैं और हेमंत सोरेन जी की पत्नी है। तो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी रहना ही बहुत बड़ा बात नहीं होता है। संगठनात्मक क्षमता, बोलने की क्षमता, बॉडी लैंग्वेज, राजनीतिक गुण, वो सब कल्पना सोरेन में देखने को मिल रहा है। और हमको ऐसा लगता है कि वो भविष्य की नेता ही नहीं, झारखंड को उद्धार करने वाली नेता होंगी। केवल आप पद प्रतिष्ठा से मत देखिए, सोच को देखिए उनका कि झारखंड के विकास के लिए क्या क्या चीज वो करना चाहती। झारखंड चुनाव नजदीक है। कल्पना सोरेन की पहचान अब सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि जेएमएम विधायक और पार्टी के एक विकल्प के तौर पर भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी भरोसा है कि किसी भी ऐसी स्थिति में, जैसे पहले हो चुका है, चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया था, इस बार कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पर होगी।
फिलहाल कल्पना सोरेन पार्टी प्रचार के लिए मैदान में हैं। महिला वोटर्स पर उनका प्रभाव कितना होता है यह देखना होगा। टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।